वहीं श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों को लेकर मूवमेंट कल्की की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। मेडिकल सीटों को लेकर कि मेडिकल सीटें जो किस प्रकार एक समुदाय को 42 सीटें और दूसरे समुदाय को मात्र 8 सीटें, ये भारत की जनता सनातनी बड़े विचलित थे और मूवमेंट कल्की ने लगातार 1.25 महीने से ही उस इशू को पकड़ा था और हमने वहां पर जाकर वहां के सीईओ साहब को पहले अपना मेमोरेंडम दिया, उन्हें अश्योर दिया कि हम इस पर जरूर कोई कार्रवाई करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद तमाम और भी संगठन हमारे साथ जो हमारे साथी हैं मिलकर हमने वहां के बीसी साहब को अपना मेमोरेंडम दिया, उनसे कहा कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से हुई और क्यों की गई, ऐसा क्यों हुआ। सनातनी विचलित है कि वो चढ़ावा चढ़ाता है सनातनी, मंदिर में जाता है सनातनी और वहां पर जो रहना सहना खर्चा करता है उन लोगों के लिए जो लोग उस धर्म को मानते ही नहीं, जो मूर्ति पूजा को बड़ा गैरकानूनी मानते हैं। तो आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था कि जम्मू के अंदर तमाम धार्मिक संगठन अंडर द बैनर ऑफ द सनातन धर्म, उसके अंदर एक बैठक हुई। बैठक में तमाम शहर के संगठनों ने यूनानिमस से एक डिसीजन लिया कि एक संघर्ष समिति बनाएंगे और संघर्ष समिति का जिसका गठन भी हो गया और आने वाली लड़ाई वो लड़ेंगे। मूवमेंट कल्की ने जो बीड़ा उठाया था, आज से हमने ये फैसला लिया है कि मूवमेंट कल्की उस संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही फिलहाल के अपडेट में रहे, लगातार पिछले कई दिनों से एहतजाज देखने को मिल रहा है और एक बार फिर इसी मामले को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। इंतजामिया का क्या रुख देखा जा रहा है। वहीं श्राइन बोर्ड की अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल सुनने को मिले हैं। देखिए सदब, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार श्राइन बोर्ड का विरोध हो रहा है और श्राइन बोर्ड के खिलाफ तमाम हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर हैं, खासतौर पर बजरंग दल, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और मूवमेंट कल्की ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि अगर मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड ने बनाया है, हिंदुओं का पैसा इसमें जो है वो लगा है, हिंदुओं का चढ़ावा है, तो फिर अदर कम्युनिटी के छात्रों को किस तरह से इतनी 90% जो है वो सीटें दी गई। तो ये विरोध लगातार जारी है पिछले कई दिनों से। कटरा के जो शहरवासी है उन्होंने भी इसका विरोध किया है और आज बजरंग दल का प्रदर्शन कच्ची छावनी में हुआ और वो बजरंग दल मार्च कर रहा था राजभवन की तरफ और वहां पर उन्हें रोका गया। पुलिस के साथ जो है उनकी धक्का मुक्की हुई है और लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि इस सूची को, ये जो लिस्ट है इसे रद्द किया जाए। दूसरी तरफ मूवमेंट कल्की जो कि वो भी मुहिम छेड़े हुए हैं, उनकी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि प्रेस क्लब जम्मू में हुई और उसमें भी उन्होंने कहा कि जब तक एलजी गवर्नमेंट इस पूरे जो है इस सूची को, इस पूरी लिस्ट को अगर रद्द नहीं करती तो हमारा ये संघर्ष जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो ये साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है कि जब से ये सीट्स का वितरण हुआ है, यानी जो मेडिकल छात्रों को ये सीट्स दी गई हैं, 42 जो है वो मुस्लिम छात्र हैं, 7 हिंदू छात्र हैं, एक सिख छात्र है। तो हिंदू संगठन लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग उठा रहे हैं कि इस पूरी लिस्ट को जो है वो रद्द किया जाए। हालांकि इस पूरी जितना भी इनका विरोध प्रदर्शन है, इसको लेकर अभी तक श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई इस तरीके का बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई गवर्नमेंट का आया है। लेकिन बहरहाल प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। अब देखना यह है कि क्या श्राइन बोर्ड इसको लेकर कोई इनिशिएटिव लेता है, कोई प्रक्रिया इसमें शामिल करता है या कोई उनका ऑफिशियली बयान आता है। लेकिन अभी तक कोई भी किसी किस्म का बयान जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से या सरकार की तरफ से सामने नहीं आया है। जी सर, बिल्कुल। उस बीच आपको बताते चले कि लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है, जहां कई हिंदू तंजीमों की तरफ से इस मामले को लेकर एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन श्राइन बोर्ड की तरफ से फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल सुनने को नहीं मिला है। राही, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।